आपके सामने बैठी हैं। ये माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या सपने ना देखे बच्चे के लिए, परंतु में बच्चे ने माँ को क्या दिया। मैया कहाँ से आई हैं मैया जी आप? पटने से आए। कहाँ से? पटना। पटना। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 1 लड़के 4 लड़की है। एक बेटा है। तो बेटा है तो क्या वो सेवा नहीं करता आपकी? नहीं, सेवा नहीं करता। 14 साल पति के बड़े हो गए, अब बेटी यहाँ रहते थे। अब बेटी लोग भी है तो नहीं चाहती है रखना, तो यहाँ आए, यहाँ आश्रय मिला आपको भगवान के घर में। तो बेटे ने क्या कहा, बेटा क्यों नहीं चाहता सेवा करना? बेटा बहू दोनों नहीं चाहता था कि हम रखे इसको घर में। कौन, बहू नहीं चाहती? बहू बेटा दोनों मिल कर करता था, लेकिन नहीं चाहते, तब ना नहीं हम घर से बाहर हो गए। तो आपको बेटे ने कहा नहीं कि मां रहो हम सेवा करेंगे? नहीं नहीं कहा। एक बेटा है मां का, पर वो सेवा करने को तैयार नहीं है। बेटियां हैं तो बेटियां भी कब तक सेवा करेंगी? मां कहती हैं कि बेटियां भी सहारा ना बन पाई और अंत में मां बेसहारा हो गई। तब बेसहारा मां को यदि गौरी गोपाल आश्रम में सहारा बिहारी जी ने दे दिया तो क्या बुरा है मेरी मां? क्या बेसहाराओं का सहारा नहीं बनना चाहिए? क्या ये पाप है? पर समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। हाँ, वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, सही है, लेकिन कब नहीं होंगे? जब समाज अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखेगी तब तो वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। पर नहीं करते बेटा अपने माँ बाप का सम्मान, नहीं उनके अंदर सम्मान की भावना निकाल देते हैं, तो क्या इन माओं को सड़क में दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दें? यदि इंसानियत के नाते इन माओं की सेवा की जाए तो क्या बुरा है? कुछ लोगों को ये सेवा भी रास नहीं आती, इस पर भी उंगली उठा देते हैं कि आप वृद्धाश्रम क्यों बनाए, क्यों सेवा करते हैं माओं की? क्या बताएं कि भगवान ना करे ये दर्द कभी आपके जीवन में आए, और जब आप पर आएगा तो पता चलेगा कि इस समय जब व्यक्ति बेसहारा होता है उस समय सहारे की कितनी जरूरत होती है। इसलिए ईश्वर ने योग बनाया है तो इन सेवाओं से जुड़कर इन माओं का आशीर्वाद लिया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की कि यहाँ 240 माएँ रहती हैं। लगभग 200 माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे 200 माओं को यहाँ से ले जा चुके हैं और अपनी माँ की सेवा कथा सुन के करने लग गए। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कथा सुन के उनको लगा कि मैंने अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार किया, तुरंत उन्होंने माफ़ी मांगी अपने माँ से, कान पकड़ के माँ गलती हो गई, और वो अपनी माँ को ले गए और अब सेवा करते हैं वो अपनी माँ की। बस जो लोग कथा से नहीं जुड़े, जो संस्कारों से नहीं जुड़े, वो जरा आज अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई भी बेटा कैसा भी हो, यदि कथा से जुड़ जाएगा तो अपने आप उसके हृदय में मां के प्रति ममता, प्रेम, करुणा जाग जाएगी। कथा करुणा ही तो जगाती है, प्रेम ही तो जगाती है। मैया जी, तो बेटे का फोन नहीं आया आपके पास? बेटा का नहीं आता है, बेटी का आता है। बेटे ने कभी फोन लगा कि नहीं कहा कि माँ आ जाओ? नहीं, बेटी का फोन आता है, बातचीत हो जाता है। देखिए, बेटी का फोन आता है तो बेटी कभी कहती नहीं कि माँ आओ हम आपकी सेवा करेंगे? नहीं, ये नहीं कहती। नहीं। बेटी फोन लगा कि ये तो पूछ लेती है माँ कैसी हो, पर बेटी भी अपनी माँ की सेवा करने को तैयार नहीं है। यदि बेटा सेवा ना करे तो बेटियों का धर्म है कि वो अपनी माँ की सेवा करें। और ससुराल पक्ष को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये माँ ही है। अरे इंसानियत के नाते तो एक आदमी चींटियों को दाना डालता है, हम छत में चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो क्या एक माँ की सेवा नहीं कर सकते? यदि पुरुष अर्थात दामादों से मेरा कहना है कि यदि आपकी सास, दामाद लोग सुने, यदि आपकी सास के आपका कोई साला नहीं है तो आपकी जो सास है वो किसके भरोसे रहेगी? तो दामाद भी बेटा ही है, तो तुम अपनी सास की, अपनी माँ की, तुम्हारी भी एक माँ है, आपकी पत्नी की भी एक माँ हो जाएगी, सेवा कर लोगे तो क्या घट जाएगा? अरे इंसानियत के नाते तो कर लो भैया, चलो रिश्तों के नाते ना करो, कोई बात नहीं, किसके नाते कर लो? इंसानियत के नाते। लेकिन आज वो इंसानियत लोग भूल गए हैं। इसलिए बच्चे ने आपसे बोलना छोड़ दिया था जब आप घर में रहते थे, या बातचीत करता था? नहीं, नहीं करता था।
बेटा आपका बातचीत नहीं करता था? नहीं नहीं, फोन ना बातचीत करता। जब आप उनके बेटे के पास थी तब बेटे का क्या व्यवहार था आपके लिए? उस समय तो बहुत अच्छा से हमको पति मरे तो ले गया, काम क्रिया किया और उसके बाद हटा दिया। अच्छा, हटा दिया बेटे ने आपको? हाँ तो क्या कह दिया कि घर से जाओ? हाँ, कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा, बेटे ने कह दिया कि हम नहीं रखेंगे। हाँ। तो मेरा बेटे से सवाल है कि भाई तुम अपनी माँ को नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कहाँ जाएगी माँ? एक ही बेटा है और बेटा कह दे मैं अपनी माँ को नहीं रखूंगा, तो क्या ये कोई बात होती है कि माँ अपने बेटा कहे अपनी माँ को मैं नहीं रखूंगा? क्यों नहीं रखोगे भाई? अब कोई अपने का हाथ को कहे कि भाई साहब हाथ बहुत दिन हो गया तुमको नहीं रखेंगे हम। अरे जैसे शरीर का अभिन्न अंग हमारा हाथ है, हमारी आंख है, उसी प्रकार जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हमारी माँ है। माँ के बिना जीवन वैसा ही अधूरा है जैसे हाथ के बिना, आंख के बिना, पांव के बिना शरीर अधूरा है, ऐसे माँ के बिना ये जीवन अधूरा है। इसलिए इन माँओं की सेवा का संकल्प यदास अनिरुद्ध ने लिया है। यहाँ 240 माएँ रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँओं का दर्शन किया? हाथ उठाइए। तो जैसा सुना था टीवी पर यहाँ वैसा है या नहीं? मैया जी आपसे यहाँ कोई पैसा तो नहीं लिया हमने आपसे? नहीं, कुछ नहीं। इन माओं को यहाँ रहने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई शुल्क नहीं है, केवल इन माओं को आशीर्वाद देना होता है। ये माएँ आशीर्वाद देती हैं, आप लोगों को दुआएं देती हैं, क्योंकि आपके सहयोग से इन माओं की सेवा होती है। इन माओं से पैसा नहीं लिया जाता, कोई राशि नहीं ली जाती। आप किसी भी माँ से यहाँ पूछ सकते हैं, अपने द्वारा आप जाइए और माओं से वार्ता कीजिए। आप लोगों ने माओं से जब मिले तो आपने बातचीत की कि नहीं? माओं से बातचीत करने में कोई पाबंदी तो नहीं है। यहाँ पूरी खुली किताब है। जो टीवी पर देखते हैं आप कभी भी उस बात की कसौटी को कसने के लिए यहाँ आके यहाँ देख सकते हैं हर चीज़। तो आप लोगों ने देखा, जो सेवाएं टीवी पर सुना, आप कभी भी वृंदावन आके देखिएगा। और इन माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, एक कमरा बनवा के आप इन माओं को भेंट जरूर कीजिएगा। यदि ईश्वर ने आपको इस योग बनाया है तो ये तो खुशनसीबी आपकी कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी एक माँ को कमरा बनवा के दे सकते हैं कि आपकी छाँव में ये माएँ रह सकें। कमरा नहीं तो एक कमरे की छत डलवाइएगा ताकि आपकी छाँव में ये माएँ रहें। और एक माँ को गोद जरूर लीजिएगा ताकि आपकी रोटी, इन माँओं की थाली पर एक रोटी तो कम से कम आपकी हो कि आपकी ये रोटी खा के माएँ आपको आशीर्वाद दें। ईश्वर ने एक रोटी देने लायक बनाया है तो एक रोटी जरूर दीजिएगा। एक माँ को गोद जरूर लीजिएगा, एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। प्रिय भक्तों, आइए आप में से जो लोग मिलना चाहते हैं हमसे, अभी 6 बजे आपको हम मिलेंगे। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें।